भैरवाय नमो नमः भद्रस्वरूपाय जगधात्रे नमो नमः दीप्ताकारं विश्वोदमनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं हस्ताग्राभ्यां पटिकसदृशं कि पूरा देश धूमधाम से दशहरे में झूम रहा है। बहरहाल जो सौगात इस दशहरे पूजा की है वो बिहार में देखी जा सकती है। हर्षोल्लास के साथ तमाम लोग माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं और आज सप्तमी है और इसके साथ ही जो पूजा पंडाल में माँ की प्रतिमा है उसका पट का दर्पण लोग कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक हैं। डॉक्टर जी, एक शानदार महोत्सव लोगों के लिए, और इस बीच आज आपने कई पूजा पंडालों का भ्रमण किया, उनमें से एक बनदेवी मंदिर था, तो क्या महसूस कर रहे हैं और क्या जो मैसेज है लोगों को दीजिएगा? जैसा कि आपने कहा, नवरात्र का ये पावन पर्व अभी चल रहा है और आज महासप्तमी है, और मैं इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों के लिए, सभी देशवासियों के लिए माँ दुर्गा से यही कामना करता हूँ, ये वरदान मांगता हूँ कि हमारा पूरा प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़े और राष्ट्र के साथ प्रदेश के लिए विशेष कामना मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा प्रदेश अभी भी तथाकथित विकसित राज्यों की तुलना में अभी भी कई ऐसे मापदंड हैं जिन पर अपेक्षित जो हम लोगों को स्थान मिलना चाहिए उसमें थोड़ा हमारी रफ्तार जो है धीमी है। अपने बिजी शेड्यूल में आज हमने देखा कि आपने गरीब बच्चों के बीच एक भंडारा का भी आयोजन किया, तो क्या हर किसी को आगे आना चाहिए? पर्व जब आप मना रहे हैं तो अपने घर से बाहर निकलकर समाज के साथ भी इस उत्सव को शेयर करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जो साधन संपन्न लोग हैं, तथाकथित जो धनवान लोग हैं, उनके लिए तो हर दिन दिवाली है, हर दिन दशहरा है, किंतु जब कोई पर्व हो, त्यौहार हो, तो हमें चाहिए कि समाज के जो वंचित लोग हैं उनके बीच जाएं और अपने अपने स्तर से अपनी खुशहाली को बांटें और पर्व के माध्यम से जा कर के उनके बीच में उनकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करें। यथासंभव जो संभव हो हर किसी से, जो साधन आपके पास उपलब्ध हैं, आप प्रयास करें, एक सार्थक प्रयास करें, एक छोटी पहल करें, सब लोग मिलकर के उनके सुख दुख में भी भागीदार हम लोग बने। उनकी समस्याओं को समझना जरूरी है। जब तक व्यवहारिक समस्याएं आप नहीं जानेंगे, उसके निदान के लिए ना आप कुछ कर पाएंगे, ना किसी को आप राय सलाह मशवरा दे पाएंगे, ना सरकार से या नीति निर्धारकों से कोई मांग कर पाएंगे। पहले तो आप जाएं उनके बीच में, वास्तविक समस्याएं क्या हैं, व्यवहारिक बातें क्या हैं, वो जानें, और उसी दिशा में मैं निरंतर लोगों के बीच में जाता हूँ और ये प्रयास करता हूँ कि मेरे पास जो सीमित संसाधन हैं उनसे जो हो सके वो करूँ और उनकी बातों को नीति निर्धारकों के बीच लेके जाऊँ और उनसे ये अपील करूँ, निवेदन करूँ, विनती करूँ, प्रार्थना करूँ कि जितने लोग नीति निर्धारण करने वाले हैं, जो तमाम व्यस्त और काबिल अधिकारी हैं, अच्छे लोग हैं, काम कर रहे हैं, उनकी भी इच्छा है कि काम हो। हमारे जितने राजनेता हैं, दलीय राजनीति से ऊपर उठ करके, क्योंकि जब प्रदेश के विकास की बात होगी तो जो भी नीतियां बनेंगी, कोई दल नहीं चाहेगा कि विकास ना हो। सबों की इच्छा है, काम करने का तरीका अलग है, विचार अलग हो सकते हैं, तो उन सबों के बीच इन बातों को रखने का, पहुंचाने का एक माध्यम बन सकें हम लोग, ये हमारी इच्छा होती है। साथ ही साथ कुरीतियों के खिलाफ उन लोगों को शिक्षित करना, शिक्षा के विषय में उन लोगों को प्रेरित करना, यही सब काम करते हैं। और बच्चों के बीच आप अमूमन रहते हैं, बच्चों को मदद करते हैं। बात अगर पुस्तक की जाए या कैसे भी बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, आज दुर्गा पूजा के अवसर पर बच्चों को क्या कहेंगे? बच्चों को यही कहेंगे कि यही नौनिहाल हैं, यही लोग नौनिहाल हैं, और मेरा यही संदेश है कि इंसान से इंसान को का हो भाईचारा। आज जो विभिन्न फिरकों में, जातियों में, संप्रदाय, धर्म के नाम पर समाज को बांटने का एक षड्यंत्र रचा जाता है, इन सब से हम लोगों को ऊपर उठना है और पूरे प्रदेश का कैसे विकास हो, खास करके साधन संपन्न लोगों की भूमिका उसमें अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जो वंचित तबका है वो जब तक विकास के दौड़ में कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ नहीं चलेगा, इस राष्ट्र का, इस प्रदेश का विकास की जो बातें हैं केवल किताबों तक सीमित रह जाएंगी। उन लोगों को हमें इस
यात्रा में सहभागी बनाना है और सभी सरकारी संसाधनों पे पहला अधिकार उनका होना चाहिए। निश्चित तौर पर कैसे बच्चे आगे बढ़ें और सरकार को किन नीतियों के साथ काम करना चाहिए, कौन से जो अवसर हैं वो सरकार को सबसे पहले उन बच्चों के बीच लाना चाहिए जिनको ज़रूरत है, इन तमाम पहलुओं पर इन्होंने चर्चा की और एक मैसेज जो है वो साफ तौर पर दिया कि जो लोग भी सबल हैं, जिन लोगों के पास एक बेहतर ज़िंदगी जीने का विकल्प है, उन्हें पर्व में आगे आकर ऐसे समाज के बीच इस पर्व को मनाना चाहिए जो कहीं ना कहीं समाज से दूर हो रहे हैं और आर्थिक तंगी में हैं। कैमरा सहयोगी रौसिफ के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।